तो चलिए देखते हैं कैसे मुंबई का एक गैंगस्टर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। यूएन का ये बयान एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है कि जुर्म और आतंक अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सवाल ये है, एक पुलिस वाले का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कैसे बना? कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई का अंडरवर्ल्ड, पता है, हिंसा से नहीं बल्कि सरकारी पॉलिसियों से मिले एक मौके से पैदा हुआ था। हुआ ये कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट और शराब पर बैन लगा दिया और बस यहीं से स्मगलिंग का खेल शुरू हो गया। और इसी दुनिया में एंट्री होती है डोंगरी के एक पुलिस वाले के बेटे की, दाऊद इब्राहिम। लेकिन दाऊद पुराने डॉन्स की तरह नहीं था, वो कहीं ज्यादा बेरहम था और उससे चाहिए था टोटल कंट्रोल। इसीलिए उसने बनाई डी कंपनी, एक ऐसा गैंग जिसका एक ही काम था, रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म करना। लेकिन फिर 1992-93 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दाऊद की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुंबई में एक के बाद एक 13 धमाके हुए। सिर्फ 3 घंटों में 257 जानें चली गईं। और यहीं से दाऊद सिर्फ एक डॉन नहीं रहा, वो बन गया एक ग्लोबल टेररिस्ट। अब वो एक इंटरनेशनल भगोड़ा था जिसके तार अल कायदा जैसे आतंकी गुटों से जुड़े थे। इन धमाकों के बाद इंडियन स्टेट ने भी पलटवार किया और शुरू हुआ इनकाउंटर का दौर। मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो गए। इनका काम था गैंगस्टर्स का सफाया। तो एक तरफ मुंबई में गैंग वॉर चल रही थी और दूसरी तरफ पूरा देश बदल रहा था। 90s में भारत की इकोनॉमी खुल गई। इससे स्मगलिंग का पुराना धंधा पूरी तरह ठप हो गया। तो फिर दाऊद ने क्या किया? उसने भी अपना बिजनेस मॉडल बदल लिया, बिल्कुल एक कॉरपोरेशन की तरह। अब डी कंपनी रियल एस्टेट, बॉलीवुड और ड्रग्स के इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रही थी। और ये सब वो कहाँ से कर रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से, जहां उसे सेफ हेवन मिला हुआ था। तो देखिए, दाऊद की कहानी सिर्फ एक डॉन की कहानी नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल खतरे को दिखाती है। मतलब डी कंपनी जैसे सिंडिकेट टेरर ग्रुप्स को अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क मुहैया कराते हैं। तो अब ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा बन चुका है। और यही दाऊद की कहानी दुनिया के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल छोड़ जाती है।